This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 3.1, Education and Careers. Reading Comprehension, Chasing Dreams. Unit 3, Education and Careers. What will I learn? अब जो यूनिट नंबर 1 है वो आपकी रीडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए. यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रेडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द टाइटल एंड कीवर्ड्स बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज. रीडिंग का मतलब ये है कि अगर आप टाइटल वगैरह को देखते हो, किसी भी टॉपिक के टाइटल को, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसको रिलेट करेगा. लाइक अभी यूनिट 3 का जो टाइटल है एजुकेशन एंड करियर्स, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या करियर कैसे बिल्ड होता है, करियर से रिलेटेड कुछ एडवाइसेस इसमें हमें मिल सकती हैं. तो टाइटल को देख के हम टॉपिक के बारे में काफ़ी इवैल्यूएशन कर सकते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्किम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट को स्किम करने का तरीका ये होता है कि जर्नली पढ़ने से पहले हम 2-4 पेजेस में जितनी भी स्टोरी है, चैप्टर है या टेक्स्ट है, उसको हम उलट पलट के सरसरी सी निगाह से देखते हैं. कहीं कहीं पे कोई वर्ड, कोई लाइन ऐसे जल्दी से. इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आगे की पॉइंट्स इसके क्या हैं, या ये स्टोरी क्या बता रही है, ये डायलॉग्स हैं इसमें, या कोई स्टोरी है, या जस्ट ऐसे नैरेटिव ऐसे स्टाइल कंपोज किया गया है, या फिर प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी है, कुछ भी है. ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरली इसको वैल्यूट कर सकते हैं रीडिंग से पहले ही, यानी अपने माइंड को प्रिपेयर करना कि कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. और यूनिट 2 में क्या है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग पावर, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज होगी. यूनिट 3.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस से रिलेटेड है, मतलब इसमें ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन या कोई स्ट्रक्चर या ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट होगा एक्सरसाइज के साथ. उसके बाद आपका 3.4 राइटिंग से रिलेटेड है, 3.5 स्टडी स्किल से रिलेटेड है, और 3.6 का जो है वो फन है, यानी लर्निंग थ्रू फन एक्टिविटी. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. Unit number 3.1 Pre-reading concept. Think of 5 professions that you think you are interesting and write them down in the table given below. कोई भी प्रोफेशन, 5 प्रोफेशंस के बारे में. प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, टीचिंग है, इस तरह से कुछ जो आपको अच्छे लगते हैं वो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के 5 प्रोफेशंस उनको चूज़ करें, और नीचे जो कॉलम है उसमें आपने मेंशन करना है. गिव रीजंस व्हाई डू यू थिंक दे आर इंटरेस्टिंग. आपके ख्याल में वो दिलचस्प क्यों हैं. दीज मे नॉट नेसेसरली be the professions that you might choose to follow. इसमें ये आप यहाँ पर कॉलम देख रहे हो इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस. यहाँ पे आपने कोई भी जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, और आगे why are they interesting, क्यों आपके ख्याल में वो इंटरेस्टिंग या दिलचस्प क्यों हैं. फिर है नाउ वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 एंड टेल ईच अदर विच प्रोफेशंस यू थिंक आर इंटरेस्टिंग एंड वाई. अब 3 मीन्स के ग्रुप स्टडी में आप बैठो, 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट मिलके या क्लासरूम में मिलके डिस्कशन करो कि सपोज़ आप नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो नर्सिंग प्रोफेशन इंटरेस्टिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है. या आप अपने फ्रेंड से शेयर करोगे, वो भी आप मालूमात आपसे शेयर करेंगे. इस तरह से आप मज़ीद नॉलेज जो है वो गेन करोगे. डिस्कशन से वोकैबुलरी भी बढ़ती है, माइंड बढ़ता है, और हमारा स्कोप बढ़ता है लर्निंग का. द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज़ चेजिंग ड्रीम्स. अब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके टाइटल पे आ जाते हैं.
यानी ड्रीम्स को कैसे फॉलो किया जाता है, उनको कैसे पूरा किया जाता है, उनको चेस कैसे किया जाता है, उनका ताक़ुब कैसे किया जा सकता है, या इनको पूरा कैसे किया जाता है। अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ना क्या होता है। अ ब्रदर एंड अ सिस्टर इन द स्टोरी हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग। इस कहानी में एक भाई और बहन हैं और वो उनका ख्वाब होता है कि वो कुछ बने या क्या बने। उनका क्या ख्वाब है, कुछ ना कुछ बनने का, कुछ ना कुछ करने का। गेस व्हाट दे वांटेड टू बिकम। अब ये आपके माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए है, इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ अब आपके माइंड में कि ये दो कैरेक्टर्स हैं। अब क्या उन्होंने सोचा होगा, ज़ाहिर है हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। नाउ रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट देयर ड्रीम्स वर एंड वेदर दीज वर फुलफिल्ड। अब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके थ्रू देखेंगे कि उनके ख्वाब पूरे हुए या नहीं। यूनिट नंबर 3.1 चेजिंग ड्रीम्स। अब हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। भाई बहन की स्टोरी है। अब उनके ड्रीम्स क्या हैं और स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, अब हम देखते हैं। Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house. Walked lazily. जमील कैरेक्टर का नाम है। कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सहन में आया, सहन में दाखिल हुआ। एक मिट्टी का सहन है, नॉर्मल सा घर है, और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया एंड कोलैप्स्ड ऑन द चारपाई इन द मिडल ऑफ द यार्ड। और सहन के दरमियान में चारपाई बिछी थी, पड़ी थी, उसमें बैठ गया, फ़ौरन से उस पर बैठ गया। एंड अंडर द कूल मूनलाइट स्काई, और ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी, ठंडी ठंडी, यानी चांदनी। ये पूरा सीन डिस्क्राइब किया गया है, यानी रात के वक्त चांद की चांदनी है आसमान से, बड़ी अच्छी खूबसूरत सा सीन है। अच्छी सी चारपाई जो है वो सेंटर में पड़ी है और एक लड़का आ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आके बैठ के चारपाई पे बैठ जाता है। लुकिंग एट जमील, हिज फादर केप्ट हिज कप ऑफ टी ऑन द टेबल। जमील की तरफ देखते हुए उसके फादर ने, यानी उसके बाप ने, चाय का कप मेज़ पे रखा एंड ड्रैग्ड हिज चारपाई क्लोज टू हिम, और अपनी चारपाई को उसके पास ले गया खींच के। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट इज़ द मैटर सन, बेटा क्या बात है। यू सीम अपसेट, आप परेशान दिखाई दे रहे हो। नो फादर, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब जमील ने कहा, नहीं अब्बा जान, सब कुछ ठीक है, सब खैरियत है। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स को आप देख रहे हो। इन्वर्टेड कॉमर्स में जब किसी भी स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं तो वो डायरेक्ट जो कह रहे होते हैं, डायरेक्ट उनकी नरेशन यानी डायरेक्ट वर्ड जो होते हैं, डायलॉग, उनको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। और जो इनडायरेक्ट नरेशन होती है, यानी स्टोरी के इवेंट जब राइटर अपने वर्ड्स में कह रहा होता है तो वो सिंपल नरेशन में या डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में बयान हो रहे होते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में फिर डायलॉग हैं किसी कैरेक्टर के। यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। अब ये ज़ाहिर है कि हम पढ़ के पता चल रहा है कि ये फादर के डायलॉग हैं। तो फादर ने क्या कहा कि नहीं तुम मुझे सही नहीं लग रहे, चलो खाना खाने के बाद फिर बात करते हैं इस मामले पे। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, यानी कि उसके फादर ने ये कहा। अब नेक्स्ट फिर स्टोरी स्टार्ट। जमील्स मदर एंड आंट सदूरी, एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड, केम आउट ऑफ द किचन विद अ ट्रे ऑफ फूड एंड अ जग फुल ऑफ वाटर। अब इसमें और मज़ीद कैरेक्टर ऐड हुए हैं, यानी जमील की अम्मी हैं और उसकी खाला हैं सदूरी, जो उनकी दोस्त हैं, जानने वाली हैं। वो किचन से आती हैं और उनके हाथ में खाने की ट्रे है, उसके साथ पानी का जग है। हिज सिस्टर सारा एंड ब्रदर खालिद पिक्ड द टेबल एंड ब्रॉट इट क्लोज देयर चारपाई। उसकी बहन सारा ने और उसके भाई खालिद ने टेबल पकड़ा और उसको चारपाई के करीब में ला के रख दिया। एवरीबडी सैट अराउंड द टेबल एंड स्टार्टेड ईटिंग। अब हर कोई वहाँ बैठ गया, मेज़ के इर्द गिर्द बैठ गया और खाना शुरू कर दिया क्योंकि डिनर का टाइम था। जमील डिड नॉट मूव, जमील नहीं गया। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गेट अप एंड हैव डिनर। जमील के फादर ने उसको कहा कि बेटा आप भी खाना खाओ। रिलक्टेंटली ही गॉट अप एंड स्टार्टेड ईटिंग।
फिर वो इनकार नहीं कर सका और वो उठा और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। एवरीबडी नोटिस्ड दैट जमील वॉज अपसेट। अब खाने के दौरान सब फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे थे, सब ने नोट किया कि जमील कुछ परेशान था। दे कास्ट साइडलॉन्ग लुक्स एट हिम वाइल ईटिंग बट डिड नॉट से एनीथिंग। खाने के दौरान हर कोई साइड से नॉर्मली एक निगाह से उसको देखता रहा कि पता नहीं मसला क्या है, सोचता रहा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं है, पूछा नहीं खाने के दौरान ना। एज सोन एज दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उन्होंने खाना ख़त्म किया, एंड द डिशेस हैड बीन टेकन अवे टू द किचन, और बर्तन सारे वापस किचन में चले गए, ले जाए गए। हिज मदर आस्क्ड, फिर उसकी वालदा ने पूछा, हैज़ योर रिज़ल्ट बीन अनाउंस्ड जमील? जमील, क्या तुम्हारा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, रिज़ल्ट आ गया है? व्हाट ग्रेड डिड यू गेट? कितने मार्क्स आए हैं, क्या ग्रेड आया है? ये उसकी वालदा ने उससे रिज़ल्ट के बारे में पूछा। यूनिट नंबर 3.1 कंटिन्यूटी में है, टेक्स्ट पढ़े हम बुक से। इन अ सैड टोन ही इन्फॉर्म्ड एवरीवन दैट ही हैड अचीव्ड अ गुड ग्रेड। अब जमील ने सबको बताया, क्योंकि उसकी वालदा उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा रिज़ल्ट क्या है। उसने बताया कि उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, अच्छे ग्रेड्स में पास हुआ है, लेकिन उसका मूड और उसका बताने का अंदाज़ बड़ा दुखी सा था, गमगीन सा था वो। अब फिर देखिए आगे इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं तो किसी डायलॉग को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी किसी कैरेक्टर के डायलॉग हैं। सो व्हाई आर यू सैड? हैज सारा पास्ड? तो फिर आस्क हिज फादर, अब उसके फादर ने पूछा तो फिर तुम परेशान क्यों हो, सारा पास हो गई है? मतलब उन्होंने सिस्टर के बारे में पूछ लिया। अब अगेन डायलॉग आगे क्या है, येस इन फैक्ट सारा हैज़ गॉट मोर मार्क्स देन मी। अब यहाँ पर देन आई यूज़ होगा। जी हाँ बिल्कुल, सारा के मुझसे भी अच्छे नंबर आए हैं, ये जमील बता रहा है। Why didn't you tell me before? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? I was so worried. मैं बहुत परेशान थी। सारा कंप्लेंट, सारा ने उससे पूछा, उसको बताया या एक कंप्लेन की उससे कि भाई मुझे पहले बताना था, मैं इतनी परेशान हो रही थी। Sorry सारा, I was preoccupied with my own thoughts about the future. वो एक्सक्यूज़ कर रहा है जमील सारा से कि मैं कुछ अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ परेशान था, सोच रहा था, तो मैं उसी चीज़ में ना उलझा हुआ था, तो मैं तुम्हें नहीं पहले बता पाया। यू सी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर करियर द सेम वे दैट आई डू। तो इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन? खालिद इंटरप्टेड। अब खालिद ने उससे बीच में पूछ लिया, उसके भाई ने, कि क्या मतलब है तुम्हारा कहने का। अब फिर नेक्स्ट डायलॉग है, शी इज़ अ गर्ल, शी डज नॉट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली। अब उसने कहा कि वो सारा तो एक लड़की है, ठीक है, करियर से रिलेटेड उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको कौन सा को फैमिली को सपोर्ट करना है, यानी कुछ अर्न करना है या बिजनेस वगैरह करना है, ठीक है। ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज़। सिर्फ मर्दों को ये सोचना होता है कि कैसे उन्होंने अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के लिए कमाना भी है, अपने कारोबार के ज़रिए कुछ बनना है, और इस तरह का बनना है या जो उनको फ़ायदा भी दे। जमील कमेंटेड, जमील ने ये कमेंट पास किए, उसने ये कहा, कम ऑन जमील, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी। अब आगे से रिप्लाई क्या है कि क्या कह रहे हो जमील, क्या बात कर रहे हो, हम सिर्फ तालीम इसलिए हासिल नहीं करते कि इससे हम कमाई कर सकें, वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। हम तो तालीम हासिल करते हैं ताकि अपने आप को बेहतर बना सकें, अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकें। एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली, और मर्द और औरत दोनों के लिए ये तालीम बराबर है, इसकी अहमियत दोनों के लिए बराबर है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड दैट सीकिंग नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मेल एंड फीमेल। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। खालिद एक्सप्लेन, खालिद ने हदीस का हवाला दिया यहाँ पर। जमील फेल्ट अशेम्ड, जमील को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई
यू आर राइट, आई एग्री विद यू। हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अब नेक्स्ट कंटिन्यूटी में टेक्स्ट, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर वरीड, कमेंटेड फादर। फिर वालिद साहब ने कहा जमील से कि मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही कि तुम क्यों परेशान हो। फादर, देयर इज़ नो कॉलेज इन आवर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आवर्स। कहने लगा कि अब्बा जान, हमारे गांव में या इर्द गिर्द गांव में कहीं पे कॉलेज नहीं है। द ओनली कॉलेज वेयर आई कैन गो इज़ 50 माइल्स अवे इन द सिटी। सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे लिए जो कि 50 मील के फासले पे है, कॉलेज शहर में है। इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़ ऑल्दो आई हैड ड्रीम्ड दैट आई वुड बिकम अ डॉक्टर एंड ओपन अ हॉस्पिटल हियर फॉर द विलेजर्स। इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट, ये नामुमकिन लग रहा है मुझे कि मैं अपनी स्टडीज़ को, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं। हालांकि मेरा ख्वाब था कि मैंने ख्वाब सोच रखा है, या मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और यहाँ अपने गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक हस्पताल तामीर करूं, एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द सिटी हॉस्पिटल, क्योंकि वो लोग शहर में जाके महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। रिमेंबर how Uncle Samarth died last year only because he could not be taken to the hospital on time. याद है आपको पिछले साल अंकल सरमत की वफ़ात हुई थी, इंतकाल हुआ था सिर्फ इस वजह से कि उनको वक्त पे हस्पताल नहीं ले जाया गया। जमील ने यह कहा आगे से, जमील साइड। His mother quoted a Sindhi couplet which mean, उसका मीन क्या था, विच मेंट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। फिर उसकी माँ ने एक सिंधी शेर या कहावत जो है वहाँ पर उसको कोट किया, वो बताया, जिसका मतलब है कि इंसान अपनी कोशिश से अपना रास्ता बना ही रहता है। डिस्टेंसेस आर टू बी कवर्ड, और फासले तय हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। अगर इरादा मजबूत हो तो वो अपनी ख्वाहिशात को तकमील तक ले जाता है। शी देन सेड, फिर मदर ने कहा, वी कैन आस्क अल्लाह टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट। फिर उसने कहा कि हम अल्लाह बचाया, यानी कैरेक्टर का नाम है, उसको कह सकते थे कि इसको शहर में ले जाओ, उसके घोड़ा गाड़ी तो जो थी उसकी, या तांगा वगैरह, उसमें उनको शहर ले जाएं। मतलब ये कि ये पॉसिबल था। उसकी वालिदा ने कहा ऐसा भी हो सकता था कि कोशिश की जाए, इरादा हो तो उसके तरीके भी निकल आते हैं। आंट सदूरी हु हैड बीन लिसनिंग टू द होल कन्वर्सेशन सेड, जो सदूरी खाला थी बैठी हुई, वो सबको सुन रही थी पूरी गुफ्तगू। उन्होंने कहा, आई हैव अ सजेशन, मेरी एक राय है। यू पीपल हैव डन सो मच फॉर यू, आई थिंक नाउ इट्स माई टर्न टू रिटर्न द फेवर। आप लोगों ने बहुत कुछ बोल लिया, अब मैं कुछ आपको कहूँ। जमील एंड सारा कैन ईजीली कम एंड लिव विद मी इन द सिटी एंड स्टडी इन द कॉलेज। उसने कहा कि जमील और सायरा जो हैं दोनों शहर में आ जाएं, मेरे साथ रहें घर में, और वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले लें, तालीम हासिल करें। रियली कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, सारा एक्सक्लेम्ड। सारा एक्साइटेड हो गई सुन के, वाकई क्या मैं पढ़ने के लिए शहर जा सकती हूँ। जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हियर एंड हेल्प हर मदर, सेड फादर। फिर वालिद साहब ने कहा, नहीं, जमील जा सकता है, चला जाए पढ़ने के लिए, लेकिन सारा घर में रहेगी, अपनी माँ का हाथ बटाए घर में। सारा क्विकली वाइप्ड द टीयर दैट ही हैड रोल्ड डाउन हर चीक्स। अब ये सुन के ज़ाहिर है वो एक्साइटेड हुई थी, तो एकदम थोड़े आंसू आ गए उसकी आंखों में, उसने आंसू साफ किए। दैट्स इट। शी डिड नॉट वांट हर फादर टू नो हर फीलिंग्स। उसने छुपा लिया, वो एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी कि मैं परेशान हुई हूँ तो मेरे वालिद को पता चले। However, Khalid noticed her emotions and said, जबकि खालिद ने उसके जज्बात को देख लिया, उसने नोटिस कर लिया कि सारा की आंखों में आंसू थे और उसने अपने आंसू साफ किए। फिर उसने कहा, फादर डोंट वरी अबाउट दी एक्सपेंसेस। वालिद साहब, आप अखराजात के लिए परेशान मत हों। लेट बोथ ऑफ देम गो,
दोनों को जाने दें पढ़ने के लिए शहर। There is a big medical college as well in our city. हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बड़ा सा। Later both of you can easily continue your studies there. उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को आसानी से जारी रख सकते हो। And fulfill your dreams, और अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। Fulfill का मतलब पूरा करना। Continued Aunt Saduri, खाला सदूरी ने अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहा, एड्रेसिंग जमील एंड सारा, जमील और सारा को मुखातिब करते हुए ये कह रही थी वो कि मतलब वो कॉलेज की स्टडी पहले करेंगे, ज़ाहिर है इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आराम से मेडिकल की एजुकेशन ले सकते हैं। वाओ, आई विल ऑल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। अब उसने कहा, ज़बरदस्त, मैं भी जमील के अस्पताल में काम करूँगी, वहाँ डॉक्टर बनूँगी, वहाँ भी डॉक्टर होंगी, काम करूँगी। मतलब जैसे एक्साइटमेंट में बंदा कहता है ना कि हाँ, जब उम्मीद हो रही होती है कि हम जो सोच रहे हैं हमारे ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह की फीलिंग आती ही है। इन स्पाइट ऑफ हिज वरीज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंसेस फॉर बोथ ऑफ देम, फादर स्माइल्ड। हालांकि ज़ाहिर है दोनों ने पढ़ना है, उनके अखराजात वगैरह को मैनेज करने के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी है। इसके फादर ने स्माइल की। सून बोथ ऑफ देम वेंट टू द सिटी विद आंट सदूरी, जल्द ही वो दोनों सदूरी खाला के साथ शहर चले गए। और लिविंग इन द सिटी, शहर में रहना, अटेंडिंग कॉलेज जाना, पढ़ना, एंड देन द मेडिकल कॉलेज, उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये सब कुछ आसान नहीं था। बेड ऑफ रोजेस जो है एक प्रोवर्ब है, मुहावरा जैसे होता है। कहते हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, यानी आसानी से कुछ मिल नहीं जाता, लेकिन कोशिश और मेहनत हो तो ज़रूर मिलता है इंसान को, बेशक। Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. दोनों बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। जो सबसे पहले एग्ज़ाम होने थे उनको पास करने के लिए बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत थी। They could not afford to fail in any subject. किसी भी मजमून में वो नाकाम हो जाते, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी ये उनके लिए मस्त था। ज़ाहिर है कि उनका टारगेट था मेडिकल स्टडीज़, तो मेडिकल स्टडीज़ तो बहुत टफ होती हैं। To meet the expenses, both of them gave tuitions to children in the neighborhood. To meet the expenses, अखराजात को पूरा करने के लिए both of them, दोनों ने क्या किया, ट्यूशन वगैरह देना स्टार्ट कर दी बच्चों को। हमसाए में या इधर उधर गिरदोनवा से बच्चे पढ़ने जो आते थे उनको ट्यूशन देना स्टार्ट कर दी, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। Their parents never let them know the problems they faced during all his time. इस तमाम दुरानिया में उनके वालिदैन ने उन्होंने कभी उनको परेशान नहीं किया या किसी मसले का पता नहीं होने दिया, खबर नहीं होने दी, ताकि वो परेशान नहीं हों। यानी दोनों ने कोऑपरेट किया अपनी जगह पे, वालिदैन ने अपनी जगह पे कोऑपरेट किया और दोनों बहन भाई ने अपनी जगह पे ताउन किया, उन्होंने एहसास किया, दोनों ने एक दूसरे का एहसास किया और वक्त को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। इन द फोर्थ ईयर में, चौथे साल में क्या हुआ, फादर एंड खालिद हैड टू सेल अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड टू पे देयर फी। अब उनकी फीसें वगैरह पे करने के लिए क्या करना पड़ा, खालिद को और उनके वालिद साहब को बहुत बड़ी ज़मीन थी, बड़ी ज़रख़ीज़ ज़मीन थी, उसको बेचना पड़ा उनको। ज़ाहिर है डॉक्टर बनने के लिए फीसेस बहुत हाई होती हैं। द होल फैमिली बोर दी हार्डशिप्स, सारी फैमिली ने मुश्किलात बर्दाश्त की। बिकॉज दे वॉन्टेड देयर चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चों के ख्वाब पूरे हों। एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, और वो अपने गांव में रहने वाले लोगों के लिए की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए भी काम करें, ये भी वो चाहते थे। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं
इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ये पार्ट है 12 ईयर्स लेटर, 12 साल के बाद क्या हुआ, जो हम अभी स्टोरी पीछे कंटिन्यूटी में है। अंकल नूर अली, अब ये डायलॉग से स्टार्ट हो रहा है। देखें किसका डायलॉग है, आगे देखें जमील का है, ठीक है। अंकल नूर अली, यू शुड नॉट ईट राइस, पोटैटोज एंड शुगर। अंकल अली, आपको चावल, आलू और चीनी वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए। ये कौन कह रहा था? जमील एडवाइज्ड हिज पेशेंट पोलाइटली। बड़े प्यार से जमील अपने पेशेंट को, मरीज़ को नसीहत कर रहा था। तो क्या मतलब है इसका? कि वो डॉक्टर बन चुका है, उसका ख्वाब पूरा हो चुका है। ये 12 साल के बाद बताया जा रहा है कहानी में। ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस। फिर ज़ाहिर चचा ने बोला, चचा अली ने, अंकल नूर अली ने बोला कि ठीक है बेटा, मैं आपकी नसीहत पे अमल करूँगा। जमील हेल्ड द ओल्ड मैन्स feathered hand and helped him walk outside the impressive hospital building। एक बहुत शानदार अस्पताल की बिल्डिंग थी, वहाँ से वो उनको बाहर ले आया, उनका हाथ पकड़ा क्योंकि ज़ाहिर वो बुज़ुर्ग थे। स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन फील्ड्स, उसके सामने ग्रीन फील्ड से बहुत खूबसूरत, यानी उसकी जो लोकेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। For a moment he looked up at the building that portrayed his dreams। एक लम्हे के लिए उसने बिल्डिंग की तरफ देखा, यूं, ठीक है, जिसने उसके ख्वाबों को पूरा किया था। इस पे उसने अपने ख्वाब पूरे डेकोरेट कर चुका था, वो बन चुके थे, हकीकत बन चुके थे। He asked अल्लाह दीनू, आर देयर एनी मोर पेशेंट्स? अल्लाह दीनू, वहाँ पर होगा कोई कैरेक्टर या उसका हेल्पर, असिस्टेंट वगैरह, उससे उसने पूछा कि कोई और मरीज़ हैं क्या? नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स, रिप्लाइड अल्लाह दीनू। अल्लाह दीनू ने कहा कि नहीं, और मरीज़ नहीं हैं। ओके देन कॉल डॉक्टर सारा so that we can go to the neighboring villages and examine the patients here। अब नेक्स्ट डायलॉग देखिए, उसने कहा ठीक है, कोई मरीज़ यहाँ पे नहीं है तो आप डॉक्टर सारा को बुलाएं। अब सारा कौन है? वही बहन भाई, दोनों बहन भाई डॉक्टर बन चुके हैं। ताकि हम कह रहे हैं कि डॉक्टर सारा को बुलाएं ताकि हम साथ वाले गांव में जाएं, वहाँ पे देखें, वहाँ पे मरीज़ होंगे, उनका मुआयना करें, उनको लुक आफ्टर करने के लिए जाएं। आफ्टर विजिटिंग 2 nearby villages, करीबी 2 गांव में मरीज़ों का मुआयना करने के बाद जमील ड्रॉप्ड सारा एट हर हाउस। जमील ने सारा को उसके घर पे ड्रॉप किया, छोड़ा। वेयर हर 2 young children वर वेटिंग फॉर हर, जहाँ पे 2 छोटे बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब सारा की अब शादी भी हो चुकी थी, उसके माशाल्लाह से 2 बच्चे थे। जमील वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज सारा हैड होस्टेड अ सक्सेसफुल सेमिनार फॉर द विलेज वुमेन। जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने गांव की ख़वातीन के लिए एक सेमिनार जो मुनक्किद हुआ था उसको होस्ट किया था। बहुत कामयाब रहा ये। एंड गाइडेड देम टू इम्प्रूव देयर पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हाइजीन। और सारा ने इसमें ख़वातीन को बताया था कि किस तरह से अपनी सेहत को इम्प्रूव करना, अपनी फैमिली और अपना ख्याल रखना है और सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। ही देन ड्रॉप होम इन हिज स्मॉल जीप सेटिस्फाई विद द डेज वर्क। तो सारा दिन की एक्टिविटी से वो बहुत मुतमईन था कि आज सब कुछ अच्छा रहा। कम ऑन लेट्स हैव लंच, सेड हिज वाइफ विद अ बीमिंग स्माइल। फिर उसकी वाइफ ने एक स्माइलिंग फेस के साथ उसको कहा कि आइए खाना खा लें, लंच करते हैं। लंच, यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच एज येट? लंच क्या मतलब है कि अभी तक आप लोगों ने लंच नहीं किया? ही एक्सक्लेम्ड, उसने पूछा। नो, वी वर वेटिंग फॉर यू, सेड हिज पेरेंट्स सिमल्टेनियसली। एक ही वक्त में उसके पेरेंट्स ने भी साथ में कहा, नहीं, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। ओके देन लेट्स हैव लंच टुगेदर, ठीक है, हम सब मिल के लंच करते हैं। Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table। सबने बारी बारी अपने हाथ धोए और डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए खाना खाने के लिए। At night
जमील ले ऑन हिज चारपाई इन द मिडल ऑफ द यार्ड। अब फिर वही सीन है जो स्टोरी के स्टार्ट पे था। सहन के दरमियान में चारपाई बिछी है, वहाँ पे जमील लेटा हुआ है अंडर द कूल मूनलाइट स्काई। फिर आसमान से ठंडी ठंडी चांद की चांदनी आ रही है। एंड थॉट अबाउट द लॉन्ग जर्नी ऑफ हिज लाइफ। और फिर उसने सोचा अपनी वो पूरी लंबी ज़िंदगी के सफ़र को सोचा जो पीछे वो गुजार चुका था। एंड ऑल द हार्डशिप्स दैट ही, हिज सिस्टर सारा एंड देयर फैमिली हैड बोर्न टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और तमाम मुश्किलात को उसने सोचा, उन सारी प्रॉब्लम्स को जो कि उसकी बहन सारा ने और उसकी फैमिली ने मिल के बर्दाश्त की और उनको टैकल किया, सिर्फ इसलिए कि उनके ख्वाब पूरे हो सकें। ही फेल्ट ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। वो बहुत शुक्रगुजार था और बहुत खुश था, मुतमईन था कि अल्लाह ताला ने उसको नेमतों से नवाजा है। सो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू हमें एजुकेशन की अहमियत क्या होती है ये बताया गया है, और इसके अलावा अपने करियर्स को कैसे पूरा किया जाता है, करियर को कैसे डेवलप किया जाता है, क्योंकि कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। तो जैसे इस पूरी फैमिली ने मिल के सरवाइव किया, टैकल किया और सारी हार्डशिप्स को फेस किया। तो यही आपको एडवाइस है यहाँ पर कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इरादे की ज़रूरत होती है। इरादा हो तो अल्लाह ताला भी काम में बरकत देता है और अल्लाह पाक मदद करते हैं बंदे की। तो आप मज़बूत इरादे से और मेहनत से और एक अच्छी नीयत से आप कामयाबी ज़रूर हासिल करते हो। तो ये लेसन आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि अपने इरादों पे डटे रहें और नेक नियति के साथ आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह मंजिल आपका हासिल होगी। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।